नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं डायनेमिक सक्सेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो उसके नीचे के छोटे पेड़ पौधे दब जाते हैं। हाल फिलहाल में कुछ ऐसा ही चल रहा है हमारे देश में। ऐसे तो रोजाना कितनी घटनाएं घटती है, कितने न्यूज़ में आती है, कितनी सोशल मीडिया पे वायरल होती है, आप सबको भी पता है। बहुत कम है कुछ घटनाएं जो होती है जो सोशल मीडिया पे वायरल होती है या फिर आपको हमको पता चलती है, मगर रोजाना तो हजारों घटनाएं घट रही है कि नहीं। अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसा ही हो रहा है। हम सब ने, आपने, हमने और बहुत सारे लोगों ने ये भरत भूषण तिवारी के बारे में जाना है। भरत भूषण तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ उसके बारे में भी हम सब ने वीडियो देखा, मगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भरत भूषण तिवारी के वीडियो में के चलते या फिर उनके न्यूज़ के चलते बाकी और कोई न्यूज़ जो है वो दब गई है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मगर ऐसा होता है। तो वही चीज़ मैं आज आपको सबको क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, भरत भूषण तिवारी के साथ जो हुआ वो तो बहुत ही गलत है हुआ, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मगर उसके अलावा भी और भी दो तीन चीज़ ऐसी हैं जिस पे हमें बात करना बहुत ज़रूरी है। और एक आदमी के समझने से, उसके विचार को बदलने से देश का भी विचार बदलेगा, इस तरह का आशा रखता हूँ मैं। क्योंकि अगर हमेशा सोचेंगे कि अगर वो अच्छा नहीं है या फिर वो इस तरह का नहीं सोचता है तो हम क्यों सोचें, तो इस तरह तो नहीं हो पाएगा। शुरू तो किसी एक से ही करनी पड़ेगी। हम अगर गिनती भी काउंटिंग करते हैं तो एक से करते हैं, है कि नहीं। 1 2 3 इस तरह करते करते हम 100 तक जाते हैं। उसी तरह देखिए, भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर हुआ गलत लोगों का, और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि उनको ये दे हथियार, अपना जो था वो सरेंडर हो गए थे। सरेंडर होने के बावजूद भी उनको 4 गोलियां मारी गई। आज तक आपने कभी हिस्ट्री में सुना है किसी का कि जो सरेंडर हुआ उसको गोली मार दी गई हो? ऐसा होता है? मैंने तो आज तक नहीं सुना है। मैं यहाँ तक ये भी जानता हूँ कि अगर देश की जो सेना है, इंडियन आर्मी, हमारी भारतीय सेना जो हमारा देश का गौरव है, या वो भी अगर कोई टेररिस्ट उनके सामने अपना हथियार डाल दे और अपने आप को सरेंडर कर दे, वो भी छोड़ देती है। मगर बिहार पुलिस तो गजब है भाई, सरेंडर किए हुए आदमी के ऊपर गोली मार देती है। दोस्तों, अंग्रेज भी खाकी पहन के ही आए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में। जलियांवाला बाग हत्याकांड में आप सबको पता होगा, वो भी खाकी पहन के आए थे, उन्होंने भी गोली चलाई थी और ये भी खाकी पहन के आए हैं। मुझे तो कभी कभी इस बात पे डाउट होता है कि क्या हम आज़ाद हैं? पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज लगता है कि हम सिस्टम के गुलाम हैं। भरत भूषण तिवारी के साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। आज पूरे देश में उनके न्याय के लिए आदमी मांग कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ। वहाँ के सरकार को भी मेरी भी ये मांग है कि भरत भूषण तिवारी को न्याय मिलना चाहिए। देखिए दोस्तों, उनको तो यहाँ तक पुलिस ने ये भी कह दिया था कि वो मेंटली डिस्टर्ब है या फिर वो थोड़ा पागल हो चुके हैं। ये दुनिया में जो भी इस दुनिया से हट के कुछ करना चाहेगा उसे ये दुनिया, ये समाज, ये लोग पागल बना देंगे। मगर भरत भूषण तिवारी के साथ जो भी हुआ वो वाकई बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब आगे देखते हैं सरकारें क्या करती है। सुनने में आया कि उनके भाई साहब को भी नौकरी वोकरी मिली है, मगर उन्होंने छोड़ दिया है। यार, आप किसी एक आदमी के जान के बदले एक आदमी को नौकरी दे के आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने, मैं जहाँ तक देखा कि वो नौकरी तो छोड़ चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए। और मेरा भी यही मांग है बिहार सरकार से कि न्याय दो यार, कुछ तो गलत हुआ है वहाँ पे। और गोली, देखिए, गोली भी मारी गई है पैर में। आप सबको शायद पता होगा कि हमारे बॉडी का सबसे ज़्यादा जो ब्लड होता है वो इसी एरिया में रहता है, पेल्विक एरिया जो बोलते हैं, उस एरिया में ही रहता है। और गोली भी उधर ही मारी गई है कि बाद में ये भी कह सके कि हमने तो पैर में गोली मारी थी। पैर में गोली आपने मारी थी, ठीक है, मगर वो तो आपने इस जगह में मार दी जहाँ ज़्यादा ब्लड होता है, आपने उस जगह में गोली मार दी है। मगर देखिए दोस्तों, ऐसे वीर जो होते हैं, क्रांतिकारी स्वभाव के लोग बहुत कम होते हैं। ये सब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। आपको ज़्यादा पढ़े लिखे लोग गांव से शहर में पलायन हो जाते हैं, उनको गांव से कोई मतलब रहता होता है नहीं।
ठीक है। तो इस तरह के क्रांतिकारी जो स्वभाव के लोग हैं वो आपको गांव में ही मिलेंगे, और थोड़ा कम पढ़े लिखे, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा पढ़े लिखे, वो बीएससी किए हुए थे भरत भूषण तिवारी, मगर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने गांव के बारे में सोचते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो लोग अच्छा पढ़ने लिखने में हैं, अच्छा जॉब करते हैं, वो गांव छोड़ के बाहर रहते हैं, उनको गांव के चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उल्टा अगर उनका अच्छा ही नहीं करेंगे तो क्रिटिसाइज ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो दोस्तों भरत भूषण तिवारी के बारे में मैंने आप सबको बताया। भरत भूषण तिवारी को न्याय मिलना चाहिए। आप सबको क्या राय है अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि उनको न्याय मिले, इसका सपोर्ट कीजिए। ये तो पहली बात मैंने आप सबसे बात की। दूसरी बात करेंगे लखनऊ में हुए जो कोचिंग सेंटर में आग लगी, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट मारे गए, वो भी न्यूज़ आप सब ने देखा होगा। अच्छा, आप बताओ कि इसमें गलती किसकी है? इतने बड़े कोचिंग सेंटर में आग लग गई, वहाँ से निकलने के लिए भी कोई जगह नहीं बचा। हम सब ने वो वीडियो देखा, बच्चे लटक लटक के गिर रहे थे, बहुत सारे बच्चे जल गए। कितने सपने, वो उसमें कोचिंग नहीं जला, उसमें तो कितने बच्चों का सपना जल गया, कितने माँ बाप के बच्चों का सपना जल गया। उसमें गलती किसकी है? आजकल जितनी मॉडर्न होते जा रहे हैं हम लोग, उसमें सुनने में आया कि वो इलेक्ट्रिक डोर था, ऑटोमेटिक लॉक हो गया। ये तो एक अलग ही प्रॉब्लम है। आदमी मॉडर्न होते जा रहा है, फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम ही हो रहा है। अगर वो लकड़ी का दरवाज़ा होता, कोई इलेक्ट्रिक डोर नहीं होता, तो वो लॉक नहीं होता। मेरे हिसाब से कुछ लोग तो बच जाते, मगर नहीं बच पाए। और मुझे ये नहीं समझा, वहाँ पे फायर ब्रिगेड थी, वो भी पता नहीं कितने देर में पहुँची। और वहाँ पे फायर, जो कोचिंग सेंटर इतना बड़ा था, तो उसमें फायर का पूरा सिस्टम होता है, आप सबको भी पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। कोई भी बड़े बिल्डिंग में या कॉम्प्लेक्स में आपको वहाँ पे पूरा फायर का, क्या बोलते हैं उसको, पूरा फायर का सिस्टम लगाना पड़ता है आपको, कि इन केस ऑफ फायर होगा तो कहाँ से पानी आएगा। हाइड्रेंट होता है पानी का, पानी स्टोर रखने वाला टैंक होता है, उसके बाद से अलार्म रहता है, सब कुछ रहता है। तो ये सब सिस्टम वहाँ पे था कि नहीं, ये भी एक सवाल है। अगर ये सब सिस्टम था तो फिर ये काम क्यों नहीं किया? अगर नहीं था तो फिर इस पे वो कोचिंग सेंटर खुला कैसे? या फिर वहाँ पे जो फायर ब्रिगेड के, फायर स्टेशन के जो भी ऑफिसर वगैरह होते हैं, उन्होंने उस कोचिंग सेंटर को कैसे पास किया, इतने बड़े बिल्डिंग को या कॉम्प्लेक्स को? तो दोस्तों देखिए, किसी भी चीज़ का होने में एक आदमी की गलती नहीं होती है। अब वो जिसका कोचिंग सेंटर था, उसने कितनी फायर सेफ्टी रखी, वो भी सोचने वाली बात है। अगर वो फायर सेफ्टी रखा है तो जिसने उस फायर सेफ्टी के एनओसी पास किया, वो भी कितना चेक करके पास किया, वो भी सोचने वाली बात है। अगर वो कोचिंग सेंटर है जहाँ बच्चे 100-200 आ रहे हैं, तो कम से कम 2-3 उनके फायर एग्जिट रखना चाहिए था, वहाँ से बच्चे निकल पाएंगे या इन केस ऑफ इमरजेंसी में। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें बहुत दुख है इस बात का कि बच्चे उसमें, मैं अब कुछ बोलने लायक नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं अभी जो ये बोल रहा हूँ, ये ना मैं कोई स्क्रिप्ट लिखता हूँ, ना मैं कुछ, मेरे मन में, दिल में जो भाव रहता है वही चीज़ बताता हूँ। ऐसा होना नहीं चाहिए था कि इतने बच्चे वहाँ पे इस तरह के हादसे में अपनी जान गंवा दे। कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो उनका डेस्टिनी था। मानते हैं डेस्टिनी हो सकता है, बट कुछ तो गलतियाँ भी होती है। अगर गलत नहीं होता तो सही भी कुछ नहीं होता है। आपकी इसमें क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इसमें कौन गलत है, क्या सही है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ये 2 मेजर अभी के न्यूज़ है। मैं आपको पहले बोला था कि एक बड़ा पेड़ जब गिरता है तो उसके नीचे बहुत सारे छोटे पेड़ पौधे दब जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि भरत भूषण तिवारी जी का जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं उनसे, मुझे कोई खफा नहीं है, मगर साथ में इन बच्चों के लिए भी कोई आवाज़ उठा दे, या फिर उनके बारे में भी कोई वीडियो बना दे, कुछ बोल दे कहीं से, कि उनको भी सपोर्ट मिले या फिर कुछ, है कि नहीं। और एक आपको और एक न्यूज़ बताता हूँ। रिसेंट में आई थिंक मुंबई में ऐसा हुआ कि दरवाज़ा बंद करने और खोलने के चक्कर में एक आदमी ने एक को चाकू मार दिया। भाई साहब, सोच आदमी का कहाँ जा रहा है। मतलब किसी का जान लेना इतना इजी हो गया है कि आप दरवाजा बंद नहीं करोगे या फिर नहीं खोलोगे तो मैं आपको चाकू मार दूंगा। इंसान का सोच इतना नीचे हो गया है ना, वो अपने आप को काबू नहीं कर पा रहा है, अपने विचारों को, अपने
मन को कि किसी का जान ले रहा है। आप सब ने वो न्यूज़ देखी होगी कि एक ने एक को चाकू मार दिया इस वजह से, ताकि वो दरवाज़ा बंद करने या खोलने के लिए बोल रहा था। दोस्तों, इंसानियत इतना नीचे चला गया है कि अब मैं क्या बोलूँ, कुछ बोल नहीं सकता हूँ। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। वहाँ पे इतने लोग खड़े थे, अरे किसी ने भी तो मना किया होता, किसी ने, इतने लोग हैं, कितना को चाकू मारता वो, हाँ? मगर क्या करेंगे, आजकल का लोग और ऐसा हो गया ना कि आप किसी को मदद करने भी नहीं जाते हैं। कुछ भी, आप कहीं एक्सीडेंट में गिरे होगे, आपको नहीं छुएंगे, आपकी मदद नहीं करेंगे। क्या से क्या हो रहा है। पहले पहले या अभी भी गांव में ऐसा है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, गांव के यहाँ से के लोग उस गांव में भी जाके उसकी मदद करते हैं। मगर शहरों में ऐसा नहीं होता, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। उतने आदमी के बीच में वो चाकू मार देता है, लोग कुछ बोल भी नहीं पाते, उसको रोक भी नहीं पाते। अरे आप हाथ से नहीं रोक सकते, मुंह से बोलो भाई भाई। इतना लोग अगर चिल्लाते सब कि मत करो मत करो मत करो, ऐसा मत करो, तो क्या पता वो रुक से जाता, उसकी जान बच जाती। मगर दोस्तों, क्या है ना कि आजकल घोर कलयुग का समय आ गया है। एक छोटी सी बात के लिए किसी की जान ले लेना, ये तो कहीं से भी सही नहीं है। और वहाँ पे जो लोग थे, उन लोगों को मैं क्या बोलूँ, थोड़ा सा तो हिम्मत करना चाहिए यार। किसी रोज़ आपका भी बच्चा कभी इधर उधर हो सकता है। अगर आप किसी की मदद नहीं करेंगे तो आपके लिए कौन मदद करेगा। तो दोस्तों, ये 2-3 न्यूज़ थी जो मेरे हिसाब से सबको पता होना चाहिए। मेरे लास्ट वाला जो बताया आपको कि चक्कू से जो मतलब जो घटना घटी है, इस वीडियो को बनाने का या फिर इस न्यूज़ को बताने का मेरा एक ही मकसद है कि दोस्तों, अपने आप को थोड़ा शांत रखिए। गुस्सा आपको बर्बाद कर सकता है। अपने आप को थोड़ा कंट्रोल रखिए, अपने विचारों को, अपने गुस्से को। आपकी लाइफ अच्छी चलेगी और लंबा चलेगी। गुस्सा में उठाया हुआ कोई भी कदम आपको मुसीबत में डाल सकता है। लाइफ लॉन्ग आप उसके लिए पछताते रहेंगे। बाकी दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वाकई आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ अगले टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।